अशोक वाटिका में हनुमान का आगमन। लंका के भीतर अशोक वाटिका एक अद्भुत स्थान था, जहां महकते हुए फूल, खुशबू से भरी हरियाली और छायादार वृक्षों के बीच सीता माता का दुखपूर्ण जीवन बीत रहा था। हनुमान जी ने अपने हृदय में राम के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति रखी हुई थी और अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य माता सीता की खोज और उन्हें रावण के बंदीगृह से मुक्त कराना था। श्री राम के आदेश पर वह 400 योजन समुद्र पार करके लंका पहुंचे थे और अब वह अशोक वाटिका में सीता माता से मिलने आए थे। सीता माता के पास जाने से पहले उन्होंने माता से अनुमति ली और अशोक वाटिका में लगे हुए फल खाकर अपनी भूख को शांत किया। एक साधारण वानर के लिए यह कोई विशेष घटना नहीं हो सकती थी, लेकिन ये घटना लंका के भीतर एक गहरी हलचल का कारण बन गई। हनुमान जी ने इतने आत्मविश्वास और शांति से वह कार्य किया कि लंका के सैनिकों को यह नहीं समझ आया कि यह वानर कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खा रहे थे, तो वहां के पहरेदारों ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में आश्चर्य और क्रोध था। उनका गुस्सा इस बात पर था कि कोई वानर इस तरीके से लंका में घुसकर उनके रक्षेत्र में फल खा रहा है। वह घबराए हुए दौड़ते हुए रक्षकों के पास पहुंचे और कहा, एक वानर जो पूरी तरह से ताकतवर है, अशोक वाटिका में घुस आया है। रक्षकों ने तुरंत एक योजना बनाई और उस वानर को पकड़ने के लिए एक समूह तैयार किया। रक्षकों का संघर्ष और हनुमान की शक्ति। रक्षकों ने जैसे ही हनुमान जी से युद्ध किया, हनुमान जी ने बिना किसी उत्तेजना के अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने रक्षकों के हर वार को बिना किसी कठिनाई के विफल कर दिया। यह एक खेल के समान था। वह न केवल रक्षकों से लड़ रहे थे, बल्कि उनके मनोबल को भी तोड़ रहे थे। रक्षकों की पराजय से घबराए हुए एक उच्च अधिकारी जम्बूमाली को बुलाया गया। जम्बूमाली ने अपने सैनिकों के साथ आकर हनुमान जी को चुनौती दी, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें भी अपनी शक्ति से हराया। जम्बूमाली और उसके सैनिकों ने महसूस किया कि वो कोई साधारण वानर नहीं है, बल्कि कोई अपार शक्ति है। जम्बूमाली ने सोचा कि इस वानर का मुकाबला करना लंका के लिए भारी संकट का कारण बन सकता है। रावण के दरबार में जम्बूमाली की सूचना। जम्बूमाली जब ये देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वानर इतना शक्तिशाली है, तो वह रावण के पास आया और बोला, महाराज, अशोक वाटिका में एक वानर घुस आया है। वह बहुत ताकतवर है। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हमें लगातार हराता जा रहा है। वह अपने आप को श्रीराम का दूत बताता है। रावण को पहले तो ये सुनकर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उसे यह नहीं लग रहा था कि कोई वानर उसकी शक्तियों से मुकाबला कर सकता है। हालांकि रावण ने फिर भी जम्बूमाली को ध्यान से सुना और कहा, क्या तुम कहते हो एक वानर हमारे महल तक घुस आया है? ये कैसे संभव हो सकता है? रावण के माथे पर शिकन आई। उसने कहा, तुम जाओ और मुझे इस वानर के बारे में पूरी जानकारी लाओ। अक्षय कुमार का संघर्ष। रावण के आदेश पर रावण का सबसे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार आगे आया। वह अत्यधिक गर्वित और आत्मविश्वासी था। उसने अपने पिता से कहा, मुझे आज्ञा दें, मैं इस वानर को पकड़ कर लाऊंगा। रावण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अगर तुम उसे पकड़ सको तो मैं तुझे महान वीर मानूंगा। अक्षय कुमार अपनी सेना के साथ अशोक वाटिका की ओर बढ़ा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि उसका सामना किससे होने वाला था। अक्षय कुमार ने युद्ध शुरू किया, लेकिन हनुमान जी की शक्ति ने उसकी सारी उम्मीदें चूर कर दीं। अक्षय कुमार ने अपनी पूरी शक्ति और मंत्रों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी के सामने वह बिल्कुल असहाय था। हनुमान जी ने अक्षय कुमार के हर एक प्रहार को नकार दिया और उसके हर कदम को रोक लिया। जब अक्षय कुमार ने आकाश में जाकर युद्ध किया, तो हनुमान जी ने उसे भी वहां पर घुमाया और उसे इतनी ताकत से फेंका कि वह पृथ्वी पर गिरकर 2 भागों में बिखर गया। रावण का संकट और इंद्रजीत का आगमन। अक्षय कुमार की मृत्यु की खबर सुनकर रावण के दिल में क्रोध की ज्वाला और अधिक प्रज्वलित हो उठी। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि वो वानर कोई साधारण प्राणी नहीं है, वह एक महाशक्तिशाली दूत है। इस बीच रावण का सबसे बड़ा और शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसने कहा, पिता, मैं इस वानर से प्रतिशोध लूंगा। ये वानर बहुत बड़ा संकट बन चुका है। मैं इसे काबू
करूंगा और तुम्हारे सामने पेश करूंगा। इंद्रजीत के आने के बाद लंका की धरती पर एक भयंकर युद्ध का मैदान तैयार हो गया। इंद्रजीत ने हनुमान जी से युद्ध शुरू किया। पहले तो इंद्रजीत के बाणों का कोई असर हनुमान जी पर नहीं हुआ और वह थोड़ी देर में घबराकर अपने बाणों को फिर से बदलने लगा। फिर इंद्रजीत ने अपनी पूरी शक्ति के साथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जो एक असाधारण अस्त्र था। हनुमान जी ने यह महसूस किया कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग रावण की शक्तियों का प्रतीक था और उन्होंने बिना कोई प्रतिरोध किए ब्रह्मास्त्र को स्वीकार किया। हनुमान जी ने इसे अपनी इच्छा से लिया, ये देखने के लिए कि रावण के मन में क्या है। हनुमान और रावण का संवाद। हनुमान जी को लाकर रावण के दरबार में खड़ा किया गया। जब रावण ने हनुमान जी को देखा तो उसकी आंखों में आश्चर्य था। उसने पूछा, तू कौन है? क्या उद्देश्य लेकर मेरे राज्य में आया है? तूने अशोक वाटिका में घुसकर उसके फल क्यों खाए? तूने मेरे बेटे अक्षय कुमार को क्यों मारा? हनुमान जी ने बिना किसी भय के और शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने सिर्फ अपनी भूख शांत करने के लिए अशोक वाटिका के फल खाए। आपके सैनिकों ने मुझे देखा और मुझ पर आक्रमण किया तो मैंने अपना बचाव किया। मैं तो केवल वही किया जो किसी भी जीव ने अपने जीवन की रक्षा के लिए किया होगा। मैंने आपके बेटे अक्षय कुमार को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि उसने मुझ पर हमला किया। मैं आपके राज्य में इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं श्रीराम का दूत हूँ। रावण को ये सुनकर गुस्सा आ गया और उसने कहा, तुम बहुत चतुर हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, तुम कौन हो? हनुमान जी ने गर्व से कहा, मैं वायुपुत्र हनुमान हूँ। मैंने श्रीराम के आदेश पर 400 योजन समुद्र पार करके यहाँ आने का निश्चय किया। मैं सीता माता से भेंट कर चुका हूँ। मैं आपके राज्य में इसलिए आया था ताकि ये देख सकूं कि वो कौन है जिसने देवी सीता का अपहरण किया और अपने कुल को कलंकित किया। रावण ने गहरी शांति में ये सुनकर क्रोधित होते हुए कहा, तुम तो केवल हमारी निंदा कर रहे हो। तुम्हारी यह घमंड और हिम्मत बहुत जल्द खत्म होगी। तुम्हारी पंखुड़ी में आग लगा दी जाएगी। लंका दहन और हनुमान जी की महाक्रांति। रावण का आदेश सुनकर सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। जब उन्होंने देखा कि हनुमान जी अपनी पूंछ से खेल रहे हैं और कभी उसे लंबा करते हैं, कभी छोटा, कभी ऊपर और कभी नीचे, तो वे समझ नहीं पाए कि आखिर यह क्या कर रहे हैं। फिर भी सैनिकों ने उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटा और आग लगा दी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लगी आग से पूरे लंका को जलाने का संकल्प लिया। वह जैसे ही जलती हुई पूंछ के साथ लंका की ओर दौड़े, हर महल, हर कोठी और हर भवन आग में जलने लगा। लंका के दरवाजे, महल और अस्तबल जलकर राख हो गए। सैकड़ों सैनिकों की चीखें गूंजने लगी, लेकिन हनुमान जी ने उनकी परवाह नहीं की। हनुमान जी ने पूरी लंका में आग लगाकर समुद्र में जाकर अपनी पूंछ को बुझाया, लेकिन तब तक लंका का एक बड़ा हिस्सा जल चुका था। ये दृश्य पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बन गया कि श्रीराम का दूत कभी भी अपराजय होता है। ये कथा न केवल हनुमान जी के साहस और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह रावण के अहंकार और घमंड के पतन का भी अद्भुत उदाहरण है।